viewers and welcome you to the paperless and easiest way to learn English. एपिसोड 4 इसके पहले 3 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। 5 एपिसोड्स में मैं स्पोकन इंग्लिश में जितने भी ग्रामेटिकल टूल्स की आपको जरूरत होती है वो सभी बता रहा हूँ। अगर इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सेंटेंस मेकिंग के बाद जरूरी होता है सेंटेंस को कनेक्ट करने की कला को सीखना। इससे आपकी इंग्लिश बहुत ही ब्यूटीफुल और इफेक्टिव लगती है। ऐसे ही वर्ड्स जिन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं, आज मैं उनके साथ शुरू करता हूं। बाद में आपको आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले कंजंक्शंस, बेसिक कंजंक्शंस। 3 बेसिक कंजंक्शंस होते हैं, एंड, बट और। 2 एक जैसे वाक्यों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। राम इज रिच, राम इज हैप्पी। सो राम इज रिच एंड हैप्पी। ही इज अ लेबोरियस एंड एन इंटेलिजेंट बॉय। बट का प्रयोग जब 2 वाक्य एक दूसरे के विपरीत दिशा में बातें करें। राम इज रिच, राम इज अनहैप्पी। So Ram is rich but unhappy. और का प्रयोग जब 2 चॉइस में से किसी एक को चुनना हो। You can go by bus और by car. बेसिक कंजंक्शंस के बाद में अब थोड़े से एडवांस कंजंक्शन जिनसे आपकी इंग्लिश बहुत सुंदर लगेगी। सबसे पहले either or या either or। अमेरिकन इंग्लिश में either or, ब्रिटिश इंग्लिश में either or इस तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। या तो ये या वो। और का ही थोड़ा सा बड़ा रूप है, सुंदर रूप है either or। Either you can go by bus or by car. Either you can have a cup of tea or a cup of coffee. Either you can read or write. Next है neither nor। ये दोनों ही विकल्पों को खारिज करता है। अमेरिकन इंग्लिश में neither nor इस तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। Neither he nor his brother passed the exam। ना तो उसका भाई और ना उसने एग्जाम पास की। Neither I went to school nor I did my homework। Next, not only but also। ये भी बहुत खूबसूरत कंजंक्शन है। इसका प्रयोग ना केवल यह बल्कि यह भी। Not only Sachin was a great player but also he is a good human being। My friend is not only an intelligent boy but also a diligent। The next, as soon as, जैसे ही, ज्यों ही। 2 वाक्यों को जोड़ने का यह भी काम करेंगे। दोनों घटनाएं एक दूसरे से संबंधित होती है। जैसे कि एग्जांपल में देखें। As soon as the teacher enters into the classroom, students stand up। जैसे ही टीचर क्लासरूम में आते हैं, स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। 2 अलग अलग क्लॉज है, बीच में कामा का प्रयोग होगा। As soon as the police came, the thieves ran away। जैसे ही पुलिस आई, चोर भाग गए। Next, as long as, जब तक की। As long as I am with you, no need to worry। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता की कोई बात नहीं। As long as विराट कोहली plays for India, India will win matches। Unless, if और unless दोनों का प्रयोग हो सकता है, मगर याद रहे अनलेस एक नेगेटिव मीनिंग वाला कंजंक्शन है। अनलेस के साथ आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। जब तक ये आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर इसको इफ से बनाना होगा तो नॉट लगाना पड़ेगा। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। अनलेस वाले क्लास में नॉट या नो नहीं लगाना है। You cannot play football unless you complete your homework। इसके अलावा कुछ कॉमन कंजंक्शंस हम सब जानते हैं। बिकॉज, क्योंकि। He did not come because he was ill। He is not playing the game because he is injured। तो बिकॉज के बाद कारण वाला वाक्य आता है। बिकॉज के स्थान पे आप एज का प्रयोग भी कर सकते हैं। एज का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले होता है। As he was ill, he didn't come to school। As he is injured, he is not playing the match। ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करें। मैंने आपको एंड, बट
और either are, neither nor, not only but also, as soon as long as, because और as के यूज करना बताए। सबसे बेस्ट तरीका है कंजंक्शंस को सीखने का इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश सुनना। जितना ज्यादा आप सुनेंगे पढ़ेंगे उतनी ही तेजी से इनको यूज करना सीखेंगे और ज्यादा से ज्यादा कंजंक्शंस आप सीखते चले जाएंगे। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस की। प्रीपोजिशंस बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे वर्ड्स होते हैं। इन, ऑन, इनटू, ऑफ, फॉर, एट, टू, बाय, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। अगेन रीडिंग एंड लिसनिंग विल हेल्प यू अ लॉट टू इंप्रूव योर प्रीपोजिशंस। जो बहुत ज्यादा यूजफुल प्रीपोजिशन हैं, जो स्पोकन इंग्लिश आप जब सीख रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको किन प्रीपोजिशंस की जानकारी होना चाहिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करूंगा समय के प्रीपोजिशन, मतलब अब आप जब समय की बात करते हैं तो कौन से प्रीपोजिशंस यूज होंगे। एट, पिन पॉइंट ऑफ द टाइम बताने के लिए एट का प्रयोग होगा। आई गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। आई गो टू माई ऑफिस एट 10 AM। He came at 3 PM yesterday. अब समय की थोड़ी सी बड़ी इकाई दिन या दिनांक के पहले क्या लगाना है। किसी भी निश्चित दिन या दिनांक के पहले आपको ऑन का प्रयोग करना चाहिए। We love to play cricket on Sundays. He will come back on Monday. Gandhiji was born on 2nd October 1869. On his birthday, on his anniversary, ये भी निश्चित दिन है तो इसके पहले भी ऑन का प्रयोग करना चाहिए। और बड़ी यूनिट समय की सप्ताह, माह या वर्ष, उसके पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। आई विल कंप्लीट माई वर्क इन दिस वीक। विद इन भी यूज कर सकते हैं इनके स्थान पर। आई विल कंप्लीट माई वर्क विद इन दिस वीक। ये कि जब आप इन बोलते हैं तो जनरल वे में आपने बोल दिया, लेकिन जब आप विद इन बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उस समय सीमा के अंदर अंदर आप पूरा कर ही लेंगे। बाय यूज होता है जब आप फ्यूचर के समय की बात करें। कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर बाय 2030? आई विल कम बाय 6 PM। आई विल कंप्लीट माई जॉब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो फ्यूचर में आप समय के लिए तीनों जो मैंने बताए, इन, ऑन और एट, इन तीनों के स्थान पे फ्यूचर के समय में आप मॉडर्न इंग्लिश में बाय का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इन्हीं प्रीपोजिशंस को दूसरी लोकेशंस के लिए भी यूज किया जा सकता है या दूसरी कई जगह पे यूज होता है। एट का प्रयोग आपने समय में देखा, पिन पॉइंट ऑफ द टाइम बताने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर आप लोकेशंस की बात करेंगे, प्लेस की बात करेंगे, तो इसी एट का प्रयोग होता है छोटी छोटी जगह के। जैसे आई विल मीट यू एट द बस स्टॉप। आई सा हिम एट द हॉस्पिटल। ही इज स्टिल एट द स्कूल। माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी एट द सिनेमा। जॉन लिव्स एट सुदामा नगर इन इंदौर। तो छोटी जगह के पहले एट और बड़ी जगह के पहले इन का प्रयोग करते हैं। आई लिव इन इंडिया। माई फ्रेंड लिव्स इन US। आई लिव इन इंदौर। माई फ्रेंड लिव्स इन बेंगलुरु। और इनका प्रयोग जब आप सराउंडेड हो किसी भी प्लेस के अंदर। ही इज स्टिल इन द स्कूल। इट मीन्स वो स्कूल में है, स्कूल की प्रीमाइसेस में अंदर है। ही इज ऑन द बीच। चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रूफ। तो जब सरफेस की जब बात हो तो ऊपर के अर्थ में ऑन का प्रयोग वहां पे किया जाता है। तो इन, ऑन और इट आपने देखा समय के लिए और लोकेशंस के लिए कैसे इनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। फ्रॉम से आई एम कमिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो कहीं से आना हो तो फ्रॉम आएगा, कहीं को जाना हो तो टू आता है। आई एम गोइंग टू मुंबई। ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल। ही इज कमिंग फ्रॉम हिज होम। टू और फ्रॉम। फॉर के लिए इज वर्किंग हार्ड फॉर लिविंग। आई केयर फॉर यू। बिटवीन, बीच में, दो लोगों के बीच में के लिए बिटवीन का प्रयोग, क्या दो प्लेस के बीच में। जिसे हम सब जानते हैं, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स।
तो वो दो छोर हैं विकेट्स के बिटवीन। माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों के बीच में हो तो अमंग का प्रयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। सो दीज आर द प्रीपोजिशंस फॉर यू डियर फ्रेंड्स। सो अभी जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन में बता रहा हूं, ये वो टूल्स हैं जिनकी आपको जरूरत है इंग्लिश बोलने के लिए अभी। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। बहुत छोटे छोटे वर्ड हैं ए, एन और द, लेकिन आप रूल्स देखने जाओगे ग्रामर में तो बहुत सारे रूल्स इनके हैं, कहां यूज करना है कहां यूज नहीं करना है, जो फ्रस्ट्रेट करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। लेकिन मैं आज कोशिश करता हूं बहुत सरल तरीके से मात्र एक एक सेंटेंस में आपको इनको यूज कैसे करना है सिखाने की। काउंटेबल सिंगुलर नाउन। काउंटेबल जिसकी गिनती कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 इस तरह से। सो काउंटेबल सिंगुलर, एक ही हो, नाउन संज्ञा। कोई भी चीज हो जो भी दिखती है आपको, जिस नाम से आप उसको जानते हो, वो नाउन कहलाती है। नाउन की परिभाषा काफी अच्छे से रटी होगी आपने। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बट अभी मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली, जो भी चीज दिख रही है आसपास और जिस भी नाम से उसको जानते हो, वो सब नाउन है। आप नाउन से घिरे पड़े हो और आइडिया और विचार भी नाउन है। तो देखिए, गौर से सुनिए। काउंटेबल सिंगुलर नाउन जिनका प्रोनाउंसिएशन अगर कंसोनेंट से हो तो उनके पहले ए का प्रयोग हो। आई सा अ बॉय, अ गर्ल, अ फ्रेंड, अ डॉग, अ काउ, अ कैट, अ हाउस, अ टीवी शो, अ पेन, अ कॉपी, अ बेट, अ बॉल, जस्ट लाइक दैट। अब यहां पे क्या होता है, कई ऐसे वर्ड्स हैं जो शुरू तो होते हैं वॉवेल से, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चूंकि उनका कंसोनेंट से होता है, इसके लिए उनके पहले भी आप ए लगाते हैं। आई सा अ 1 रुपी नोट ऑन द रोड। ये 1 रुपी नोट, ONE, 1 उच्चारण हो रहा है व, जो कि कंसोनेंट है। ओ वॉवेल है, लेकिन इसके पहले ए लगा है उच्चारण के कारण। एन का प्रयोग कहां करना है अब वो देखते हैं। काउंटेबल सिंगुलर नाउन जिनका उच्चारण वॉवेल से हो, उसके पहले एन लगाना है। ही इज एन इंजीनियर। आई सा एन एलिफेंट देयर। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट ये वर्ड है, एच है जो कंसोनेंट है, लेकिन उच्चारण हो रहा है वॉवेल से, सो देयरफॉर एन लगेंगे। He is an hour late, an island, an intelligent boy, an eagle. अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल जो होता है द। यूनिक चीजों के पहले द का प्रयोग होता है। द सन, द CEO of the company, the principal of the school. ये एक होते हैं, यूनिक होते हैं। ही इज अ साइंस टीचर बट ही इज द प्रिंसिपल। ही इज एन अकाउंटेंट इन द कंपनी बट ही इज द CEO ऑफ द कंपनी। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द स्कूल। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर क्लास। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा द का प्रयोग तब होता है जब आप किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हो। अ बॉय केम टू मी, द बॉय वांटेड टू लर्न इंग्लिश। फिर से एक बार, अ बॉय केम टू मी, द बॉय वांट। अब ये द बता रहा है कि वही स्पेसिफिक लड़का जो पहले वाक्य में आया था, कोई और लड़का नहीं। तो इस तरह से द का प्रयोग इंग्लिश में किया जाता है। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, इनका प्रयोग बहुत आसान है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते जाइए।